हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी। वी हैव ट्रैप, ट्रू कलर्स। तो हो सकता है जिन लोगों को आपके पर्सन अच्छा समझते थे, उनके ट्रू कलर्स अब उनके सामने आ चुके हैं। ये इंसान स्टक हैं, आप लोगों का कनेक्शन इस वक्त स्टक है ऑब्वियसली विद दिस ट्रैप। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स में स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं। बट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपके ऊपर स्टक हैं। लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू फ्री। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। उनको शायद ये फील हो रहा है कि यू आर मूविंग ऑन। वाओ, डिवाइन फेमिनिन, यस। तो ये आपकी एनर्जी है। आपके पर्सन को फील हो रहा है कि आप डिटैच हो रहे हैं, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, आप चेस नहीं कर रहे हैं। वाओ, दीज कलर्स, वाओ, ये सब मैच कर रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस। वी हैव लिविंग इन द मोमेंट। सो विद दिस ट्रू कलर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ट्रू नेचर को एम्ब्रेस कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि आप बहुत डिटैच्ड हैं, यू आर हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेफ्ट यू हैंगिंग, नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट, लेफ्ट ऑन रेड। सो आप में से ये कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप में से कुछ लोगों के लिए मे बी इट वॉज अ गोस्टिंग सिचुएशन, मे बी आप खामोश हो गए और आपके पर्सन ने भी आगे से कोई क्वेश्चन नहीं किया, कुछ पूछा ही नहीं, वो भी खामोश हो गए। एक ऑकवर्ड साइलेंस हो गई आप लोगों के दरमियान। नाउ वी हैव सीक्रेट अकाउंट्स, मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है और ये इंसान आपको सीक्रेट अकाउंट्स से देख रहे हैं। देन वी हैव स्वीट टॉक। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ये फील करते हैं कि वो उनको सिर्फ बातें बनाने आती हैं, उनके ट्रू कलर्स आपने देख लिए हैं, अब आप उनकी बातों में नहीं आएंगे। माई वे, सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट, प्राइड, ईगो। आई फील कि आपके पर्सन को फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत आज़ाद महसूस कर रहे हैं, बिकॉज आपके पर्सन आपको कंट्रोल करते थे। आई फील नाउ यू फील, यू नो, आप अपनी फ्रीडम को महसूस कर रहे हैं। वी हैव फीलिंग्स, क्वीन बी, ये आपकी एनर्जी है। वाओ, वेरी नाइस। क्वीन बी एंड डिवाइन फेमिनिन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस एनर्जी, ये एक साथ मिलके बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। वी हैव लव चाइल्ड, आप में से कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है। फीलिंग्स, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है किसी का। वी हैव फायर स्टॉर्म, karma, ड्रामा, एंडिंग्स, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन। ये इंसान आपका लॉस फील कर रहे हैं। मे बी ये इंसान ऑलमोस्ट मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं बिकॉज दे कैन नो लॉन्गर कंट्रोल यू। ओ यस, गुड बाय। उनको ये फील हो रहा है कि दिस ब्रेकअप, दिस सेपरेशन इज़ रियल। एंड देन वी हैव आई लव यू। दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, दे स्टिल हैव फीलिंग्स। ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं। इट्स अ गोस्टिंग सिचुएशन एंड आई फील कि अब ऑल ऑफ अ सडन आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपसे कमिट करना चाहते हैं। उस वक्त शायद नहीं कर रहे थे, बट अब उनको रियलाइजेशन हो रही है कि मुझे करना है कमिट। आपसे बात भी करना चाहते हैं। मैंने 444 देखा वीडियो में जब मैंने ये कहा। आई फील कि ये इंसान आपका लॉस महसूस कर रहे हैं विद इज गुड बाय एनर्जी।
हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ मैसेजेस किए थे आखिर में, गुड बाय मैसेज किया था उन्होंने आपको कोई मे बी, या आपने उनको किया था जिसका जवाब दूसरी साइड से नहीं आया और आज तक खामोशी है, या उन्होंने आपको मैसेजेस किए थे जो लास्ट आपने उनका कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रहे आप। ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो दे मिस योर सपोर्ट, दे मिस यू, दे आर फीलिंग योर लॉस। वेरी क्लियर मैसेज विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान को डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि वो खोने वाले हैं आपको या खो चुके हैं, कुछ करना होगा उन्हें, कोई एक्शन लेना होगा। सो ये इंसान मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं इस वक्त और ये सोच रहे हैं कि ये उनका कार्मा है, ये उनकी सज़ा है। उस वक्त उन्होंने आपकी कदर नहीं जानी तो अब उनको सज़ा मिल रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी आपको कोई और पार्टनर मिल चुका है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए है। मे बी यू आर ऑलरेडी डेटिंग समवन न्यू। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, या फिर आपको आपके लिए कोई प्रपोज़ल आ रहा है या कहीं और शादी आप करने वाले हैं, कंसिडर कर रहे हैं आप किसी और ऑप्शन को। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कंफर्मेशन आ गई है, दे फील लेफ्ट आउट। विंटर सिंबॉलिक हो सकता है आपके लिए। Yes, then we have 2 of Pentacles. So snowfall. We have 8 of Pentacles, 10 of Wands, the Fool. So this is what they actually want. आपके पर्सन इस वक्त बहुत ओवरबर्डनड हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र है उनकी दिन रात। मुझे तो लग रहा है ऑब्सेसिवली आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बात से बात जोड़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, आपकी बातों के बारे में सोच रहे हैं। मे बी आपके टेक्स्ट मैसेजेस को रीड कर रहे हैं हर एंगल से। अच्छा, इस मैसेज का क्या मतलब था, ये जो उसने बोला था इसका क्या मतलब था, इस तरह से बहुत ज़्यादा ये इंसान सोच रहे हैं। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ओवरबर्डनड है ये इंसान। सो यहाँ पर सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं, एक्वेरियस एंड लिब्रा। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो आप उनके लिए एक मिस्ट्री हैं, आप उनके लिए ये हाई प्रीस्टेस हैं, वेरी वाइज, मिस्टीरियस, इंटेलिजेंट। आपको पता है आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, क्या करना है। यू कैन सी थ्रू देम, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आप लोगों की सिचुएशन में हुआ, कहीं ना कहीं आपके दिल को ऑलरेडी पता था। यू वर एंटिसिपेटिंग ऑल दिस, आपको था कि ये चीज़ें होंगी। आपके दिल को हमेशा से फियर कह लें या आपकी इंट्यूशन बल्कि कह लें कि आपकी इंट्यूशन को पता था, और सब कुछ जानते बूझते भी आपने एक सिचुएशन के अंदर जंप किया। और शायद ये बात आपको बहुत तकलीफ़ देती है, शायद आपने पूरी अकाउंटेबिलिटी ली है सिचुएशन की, और आपने अपने आप से ये वादा किया है कि अब आप ऐसी कोई मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे। और अब आपने अपने आप से ये भी कहा है कि आपको मालूम है कि ये सारे आपकी मिस्टेक है, बिकॉज़ यू न्यू ऑल अलोंग कि सिचुएशन वर्क नहीं करेगी, ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा, या इसमें ये होगा, या आपके पर्सन कुछ करेंगे नहीं, समथिंग लाइक दैट। आपको पता थी एक चीज़ ऑलरेडी, और वही हुआ जो आपको पता था, इन्होंने वही किया। सो ये चीज़ आपको बड़ा हर्ट करती होगी।
आई रियली फील कि जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप लोग बहुत हाईली स्पिरिचुअल हैं, और समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी इंट्यूशन से डर भी जाते होंगे। आप डरते होंगे, आपका दिल आपको जब कोई बात बोलता है, बिकॉज आपको होता है कि जब जब आपकी इंट्यूशन ने आपको कोई बात की है वही हो गया, तो आप तो अपनी इंट्यूशन से अब बहुत डरते होंगे कि जो भी मेरी इंट्यूशन मुझे बताती है वो सच होता है। सो अब आपकी ज़िंदगी का ये जो एरा आप कह लीजिए कि शुरू होने लगा है, ये कहलाएगा कि एक्ट ऑन योर इंट्यूशन। जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है उसके ऊपर एक्ट करें। आपने ये तो लर्न कर लिया है कि आपकी इंट्यूशन जो भी बोल रही होती है सही बोल रही होती है, बट उस पर एक्ट नहीं किया आपने कभी। तो मुझे लगता है अब जो आपकी ज़िंदगी का दौर शुरू हो रहा है, इसमें आपने एक्ट करना है। आपकी इंट्यूशन ने आपको कोई चीज़ बोली, आपका दिल बोल रहा है ऐसे नहीं करो, तो आपने नहीं करना, और फिर देखिएगा कितना फ़ायदा होगा आपको। सो जहाँ तक ताल्लुक़ आपके पर्सन की है, बात करते हैं उनकी कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं। बहुत ओवरबर्डनड फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा लाइफ में प्रेशर है। ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट आई फील कि वो आपके नहीं हैं। ऐसे लगता है जैसे आपके होकर भी वो आपके नहीं हैं, या वो कम्प्लीटली आपके हो नहीं सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है, मतलब जैसे एक बटा हुआ इंसान होता है। आई डोंट नो, आप देख लीजिए ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। यानी उनकी फैमिली हमेशा एक इन्फ्लुएंस रहेगी आपके कनेक्शन में। अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो जाहिर है कि ये एक प्रॉब्लम रहेगा हमेशा। अगर वो मैरिड नहीं भी हैं, उनकी फैमिली है, फैमिली में सबसे बड़े हैं या फैमिली में सबसे छोटे हैं, या फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है उनकी ज़िंदगी में, तो कोई ना कोई एक इशू है जो कम्प्लीटली उन्हें आपका होने नहीं दे रहा। आपके पर्सन को भी महसूस होता है कि वो पूरी तरह से आपके नहीं हैं, वो बटे हुए इंसान हैं, उनकी अटेंशन बटी हुई है, उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। दे वांट यू, आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं वो, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं वो, बट वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो जो जिम्मेदारियां हैं, जिन चीज़ों में वो फंसे हुए हैं, कुछ चीज़ें उनके साथ इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि उसमें से वो निकल नहीं सकते हैं। सो ऐसा है कि ये जो लव है ये बहुत सेक्रीफाइसेस के साथ आपकी ज़िंदगी में है, और इस कनेक्शन को रखने के लिए भी लाइफ में आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। ये जर्नी आप लोगों के लिए आसान नहीं होगी कभी भी। सो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। ऑब्वियसली तो आपकी चॉइस है, बट ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं कि जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ आपको ताहयात करना पड़ेगा अगर आप रहना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। सो कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो उनको बाउंड करती हैं, कोई प्रेशर है जिसे वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो कोशिश करते हैं वो बैलेंस करने की, बहुत कोशिश करते हैं, बट स्टिल आप निगलेक्ट होते हैं इस कनेक्शन में, ऐसा लग रहा है। सो ये सिचुएशन चल रही है और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड भी हैं। अब देखते ये हैं कि नेक्स्ट एक्शन उनका क्या हो सकता है। उनका नेक्स्ट एक्शन, सो देखिए ये इंसान बेहद परेशान है, बेहद बेहद वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्वीन बी की हमने देखी थी। सो यू आर दिस क्वीन बी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन टेम्परेंस। दे वांट यू टू बी पेशेंट, जो कि आप ऑलरेडी बहुत रहे हैं ऑब्वियसली। और आप ये कहते होंगे कि हमेशा आप ही ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, पेशेंस हमेशा आप ही ने दिखाया है। आपकी पूरी ज़िंदगी एक कॉम्प्रोमाइज़ बनकर रह गई है, और आपको उनका वक्त, उनकी एनर्जी बहुत कम मिली है, उनका प्यार बहुत कम मिला है। हालांकि आप उनकी ज़िंदगी में वो इंसान है जो उनका प्यार और उनका वक्त सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। बट ऐसे लगता है कि ये इंसान बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बिज़ी भी हैं, अपने आप को लाइफ में स्टेबल करना चाहते हैं, सक्सेसफुल करना चाहते हैं,
ताकि आप दोनों भी इन फ्यूचर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसा भी लगता है कि जैसे आपके पर्सन ज़िंदगी की हर चीज़ को पैसे से जोड़ते हैं। दिस इज़ समवन जिनकी ज़िंदगी में मनी वूंड है, मनी वूंड है उनका बचपन से, या फिर उनके रीसेंट पास्ट में पैसे की बहुत प्रॉब्लम्स उन्होंने देखे हैं। उनको ऐसा लगता है कि पैसे से हर चीज़ को ख़रीदा जा सकता है, पैसा हो तो सब आपसे खुश रहते हैं, पैसे से आप किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं, बस पैसा इम्पॉर्टेंट होता है। आपके पर्सन के दिल में तकलीफ़ है, इस वजह से भी वो ऐसा सोचते हैं, बिकॉज़ पैसे की वजह से मे बी उनको लोगों ने छोड़ा पास्ट में, या पैसा ना होने की वजह से उनकी फैमिली ने भी उनको बहुत तकलीफ़ दी, उनके अपने रिश्तों ने भी उनको तकलीफ़ दी। तो वो ये सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसा होता तो कोई उनको इस तरह तकलीफ़ ना देता। इंसानों को इंसानों से कोई लेना देना नहीं है, अब इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ पैसा चाहते हैं। आपके पर्सन की ये थिंकिंग है, और शायद इसलिए ये इंसान बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिसके लिए ये इंसान मेहनत बहुत कर रहे हैं, नो डाउट। शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते, ये इंसान मेहनत पर बिलीव करते हैं। बट आई फील कि ये जो ऑब्सेशन लेके वो घूम रहे हैं, एक तरह से ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि पैसा कमाना है, वो चीज़ उनकी कामयाबी में रुकावट है। हालांकि मेहनत वो कर रहे हैं, बट जब आपके दिमाग में कोई चीज़ ऑब्सेसिवली आ जाए, ऑब्सेशन बन जाए, आप डेस्परेट हो जाएं जब किसी चीज़ के लिए, तो फिर वो चीज़ आपके लिए मुश्किल होती जाती है। वो वाला प्रॉब्लम हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। सो आई फील कि वो लाइफ में पैसा चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप उनकी ज़िंदगी में वाहिद वो इंसान है जिसे उनका 1 रुपया नहीं चाहिए है, बिकॉज़ आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। आपके पास जितना भी है ज़िंदगी में, जो भी है, आप एक सेल्फ मेड इंसान है, आप मेल हो या फीमेल। आपने कभी पैसे को तरजीह नहीं दी है। आप अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आपने अपने आप को बिल्ड किया है, आप इंडिपेंडेंट हैं, हाईली इंडिपेंडेंट हैं। आप में से कुछ लोग मे बी आपकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है, बट ज़रूरी नहीं है। बाकियों के लिए आई जस्ट फील कि यू आर हाईली इंडिपेंडेंट। आपको आपके पर्सन का सिर्फ वक्त, उनकी मोहब्बत, एहसास चाहिए था लाइफ में। आप उनकी ज़िंदगी में वाहिद वो इंसान है जिसे जिसे बेलॉस मोहब्बत है उनसे, और आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए था कभी। सो उन्हें अफसोस है कि वो भी आपके लिए नहीं कर पाए। यही सबसे अफसोस की बात हो रही है इस कनेक्शन में। सो आप दोनों की प्रॉब्लम और तकलीफ़ अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। सो आई डू फील कि ये इंसान किसी ना किसी तरह कोई हल निकालना चाहते हैं मामले का। दे वांट टू मीट यू हाफ वे, कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़, कुछ ना कुछ बैलेंस ये इंसान लेके आना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं। ऑब्वियसली वो जानते हैं कि आपका प्यार उनके लिए कितना ट्रू है, दे नो दिस। तो वो खोना तो नहीं चाहते हैं आपको, बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जाहिर है कि आप कितना ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। सो नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि इंसान कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ बैलेंस लाने की। कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है उन्होंने शुरू किया है, कोई नया बिजनेस, अपने करियर के हवाले से कोई होप उनको नज़र आ रही है जो वो आपसे शेयर करेंगे कि देखो मैंने ये नया काम शुरू किया है, तुम मेरा साथ दो, पॉजिटिव रहो, फिर हम दोनों मिलजुल कर कोई हल निकालेंगे, कुछ करेंगे, समथिंग लाइक दैट। कोई ऐसी प्लानिंग ये इंसान कर रहे हैं और आपसे शेयर करेंगे वो अपनी ये प्लानिंग। अगर उनके पास जॉब नहीं थी, मे बी उनको कोई जॉब मिल गई है, या कहीं पर अप्लाई किया है उन्होंने, काफ़ी होपफुल हैं वो उस जॉब के बारे में। सो लेट्स सी व्हाट एल्स, आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास स्पार्क्स है। आई डू फील के ऑब्वियसली स्पार्क तो अपनी जगह पर बरकरार है। वेरी यू बोथ आर वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर। येस, रोमांस, romantic surprises are on the horizon, be open to them. abundance, आप ऑलरेडी एक बहुत abundant इंसान हैं, so abundance of love, romance आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। I do feel कि ये इंसान पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपको वक्त दें, वो इमोशनल कनेक्शन जो आप चाह रहे हैं वो आपको दें। अट्रैक्शन, yes, you are very attracted to each other, and then law of attraction and the X.
सो ये इंसान आपके एक्स हो सकते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, और एक्स इज़ रिटर्निंग। अगर आप इनको एक्स कंसिडर नहीं करते, मे बी दिस इज़ समवन जिनसे रिसेंटली नो कांटेक्ट आपका हुआ है, ये वही इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिनके साथ ऑलरेडी आपकी मेमोरीज़ हैं, यू वांट दिस पर्सन, ये वही इंसान हैं जो आ रहे हैं वापस। सो दे वांट यू। और अगर उनकी ज़िंदगी में कोई एक्स उनको परेशान कर रहा था, उनको नहीं चाहिए है, वो कम्प्लीटली अपने पास्ट को भुला चुके हैं। उनका पास्ट अब यहाँ कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। सो आपके लिए गाइडेंस, ओके, यस, वी हैव यस, improving health, big happy changes. So big happy changes आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं. Yes, romance is coming, love is coming. So improving health, अगर किसी का कोई health issue था, recovery हो रही है. Take action, this person is about to take action. And then let go. So I feel जैसे ही आपने let go किया, ये इंसान action लेंगे. Maybe आप सीख रहे हैं let go करना, या आपने कर दिया है ऑलरेडी और आपके पर्सन ने ये एनर्जी शिफ्ट फील कर लिया है. नाउ दे आर टेकिंग एक्शन, सो दे आर कमिंग. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन, और ये बड़ा जेन्युइन एक्शन है जो भी उनकी तरफ से होने वाला है. जेन्युइन एफर्ट है, कोशिश वो यही करना चाहते हैं कि आपको खुशी दें, आपको वक्त दें अपना. दे नो के समटाइम्स वो आपके साथ बहुत अनफेयर हो जाते हैं. दे नो दिस. सो फ्रेंड्स, अब हम आपके येस नो पर आएंगे, 7 लेटर्स और नंबर्स. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो वी हैव यू, Q, D, 444, Z, L, V, 111, W, 888, T, W, P, N. सो मे बी आपका आंसर आया है नंबर 9, 888, 8A, C, B, V, T, D, 333, B, F, H, 1111, 444, D, S, T, B एंड J. सो मे बी आपका आंसर आया है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.